नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमएनए में। एमएनए यानी मंथली न्यूज एंड एनालिसिस, जहां हम लोग बात कर रहे हैं अगस्त 2022 के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उन सभी को इसी वीडियो में। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर अब तक आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो बिना आपका ज्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा हमने पहले ही बता रखा है, इन सारे कंटेंट्स को हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स की बात करें तो अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार है, इसने जितने भी अलग अलग अवार्ड्स दिए जाते हैं, वो चाहे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा दिए जाते हो या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा दिए जाते हो केंद्र सरकार के, तो उन सभी अवार्ड्स को एक जगह पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने पुणे में देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का भी शुभारंभ किया है। और ये जो सेल बस है असल में भारत में ही तैयार किया गया है। साथ ही साथ साउथ दिल्ली में स्थित अनंगताल लेक, इसे अभी हाल ही में मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि जो देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, ये अभी हाल ही में तैयार किया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसके अलावा जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है, इस अवसर पर केंद्र सरकार की यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मीट द चैंपियन प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत देश के कुल 26 स्कूलों में देश के वर्तमान या फिर पूर्व ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी बच्चों को खेल के प्रति जागरूक करेंगे। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में देश का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है स्मृति वन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देश का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल स्मृति वन का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भी हाल ही में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की है। कहां से की है? ये ध्यान रखना है कहां से की है। यह ताल कटोरा स्टेडियम जो कि दिल्ली में है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी हाल ही में मारवाड़ी वॉरियर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहां किया है? यह भी इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना है। जोधपुर राजस्थान में मारवाड़ी वॉरियर वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 अगस्त के अवसर पर, यानी देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और 107 गैलेंट्री अवार्ड्स की भी घोषणा की, जो कि मेनली आर्म्ड फोर्सेस और सीएपीएफ पर्सोनल्स को दिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसी अवसर पर, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही 1082 पुलिस पर्सोनल्स को पुलिस मेडल्स देने की भी घोषणा की गई है। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो भारत है, इसने अपना डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट श्रीलंकन नेवी को सौंपा है। कब सौंपा है? 15 अगस्त 2022 को। अच्छा, इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसने अभी हाल ही में स्माइल 75 इनिशिएटिव की शुरुआत की। असल में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। ध्यान रखना है कि ये जो इसमें जो वर्ड है स्माइल, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। इसके साथ ही साथ चलते हैं अंतरराष्ट्रीय खबरों पर। अभी हाल ही में जो गुइलेर्मो पैब्लो रियोस हैं, इन्हें अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर, यानी यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में केनिया के नए राष्ट्रपति के तौर पर विलियम रूटो को चुना गया है। इसके अलावा ध्यान रखना है अभी हाल ही में जो यूनाइटेड स्टेट्स है और साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों ही ने मिलकर अभी हाल ही में अपने सबसे लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का शुभारंभ भी किया है, जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। इसके साथ ही साथ जो कोलोनेल अब्दुल्ला मैगा हैं, इन्हें अभी हाल ही में माली के अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में विश्व का पहला हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई है। कहां की गई है? ये की गई है जर्मनी में। और ये जो हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन है, ये असल में जर्मनी के 15 डीजल ट्रेन को रिप्लेस करेगा। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया, इसने एक बार फिर से दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर के अपने पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। साथ ही साथ जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, यह असल में दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने ओमिक्रॉन वैक्सीन को अप्रूवल दी है। साथ ही साथ अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो मंकी पॉक्स वायरस है, इसका नया नाम दिया है। क्या है नया नाम? इसका नया नाम है क्लेड्स 1
2A और 2B। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो मंकी पॉक्स वायरस है इसे जुलाई 2022 के अंतर्गत ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। किसने किया था? WHO ने। इसके अलावा आइए चलते हैं स्टेट न्यूज की कैटेगरी में। इसके अंतर्गत सबसे जो पहला न्यूज है, अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक किताब लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉकडाउन लिरिक्स, जो कि बेसिकली एक पोएम्स का कलेक्शन है और इसे लिखा गया है संजुक्ता दास के द्वारा। इसके साथ ही साथ विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा में बनाया जा रहा है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो उत्तराखंड सरकार है ये अपने राज्य के 13 जिलों के और प्रत्येक जिले के एक गांव को संस्कृत स्पीकिंग विलेज के तौर पर डेवलप करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश को अभी हाल ही में अपना तीसरा एयरपोर्ट मिला है। नाम ध्यान रखना है, इसका नाम है डोंगी पोलो एयरपोर्ट। डायरेक्ट सवाल बन सकता है कि जो डोंगी पोलो एयरपोर्ट है ये कौन से राज्य में स्थित है? ध्यान रखना है ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है। कहां बनाया गया अरुणाचल प्रदेश में? तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर में। इसके साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश से ही अगली खबर भी है कि अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, इन्होंने भी हाल ही में मेडिसिन फ्रॉम स्काई नामक ड्रोन सर्विस पायलट प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है। साथ ही साथ नागालैंड को 119 वर्षों के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है और इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? इसका नाम है दीमापुर रेलवे स्टेशन। साथ ही साथ अभी हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार की सहमति के बाद जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फाइनली इसका नाम अब बदला जाएगा और इसका अब नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, यह असल में देश का पहला ऐसा टूरिज्म डिपार्टमेंट बन गया है जिसने नाइट सफारी की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत कहां की गई? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, इन्होंने भी हाल ही में महीने भर चलने वाले राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स का शुभारंभ भी किया है। कहां किया है? जोधपुर में किया है। इसके साथ ही साथ कर्नाटक सरकार, इसने अभी हाल ही में जो राज्य के खिलाड़ी हैं, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्हें 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। राज्य सरकार का जो भी वहां पर वैकेंसीज वगैरह निकलती है उसके अंतर्गत बेसिकली जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उन्हें 2% का आरक्षण दिया जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा। इसके अलावा आइए देखते हैं इसके अंतर्गत अपॉइंटमेंट्स क्या क्या रहे। अपॉइंटमेंट्स के अंतर्गत अभी हाल ही में रविंदर टक्कर को वोडाफोन आइडिया के MD CEO के तौर पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ जो राजेश वर्मा है जो कि 1987 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं, इन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो राजकिरण राय जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। किसमें? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। साथ ही साथ अभी हाल ही में एयरटेल के नए MD के रूप में गोपाल विट्टल को एक बार फिर से अपॉइंट किया गया है अगले 5 सालों के लिए। इनका जो टर्म है यह शुरू होना है 1 फरवरी 2023 से लेकर 31 जनवरी 2028 तक। इसके साथ ही साथ कुछ बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड खबरों की बात करें तो इसके अंतर्गत अभी हाल ही में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने अपने नए टर्म डिपॉजिट प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है उत्सव डिपॉजिट। यह असल में एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम होगी जिसके अंतर्गत जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इनमें बढ़ोतरी की गई है। अब जो इंटरेस्ट रेट इस उत्सव डिपॉजिट स्कीम पर दिया जाएगा ये 6.10% पर एनम के तौर पर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसने अभी हाल ही में अपना पहला पूरी तरीके से स्टार्टअप पर डेडिकेटेड ब्रांच ओपन किया है। कहां किया है? ये किया है बेंगलुरु के कारामंगला में। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में HDFC बैंक ने एक नई कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन का नाम रखा गया है विजिल आंटी। असल में इस कैंपेन के तहत जो HDFC बैंक के कंज्यूमर्स होंगे उन्हें बेसिकली जो भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन होती हैं उन्हें गोपनीय रखने के बारे में उन्हें मोटिवेट किया जाएगा। साथ ही साथ अभी हाल ही में HDFC बैंक ने देश के पहले वन स्टॉप सॉल्यूशन पोर्टल की भी शुरुआत की है जो कि मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और इसका नाम रखा गया है ऑल थिंग्स EV। इसके अलावा भी हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह अपने इसी फिजिकल ईयर में अपना डिजिटल रुपी भी जारी करने जा रहा है जिसका नाम रखा गया है CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके अलावा भी हाल ही में जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसने इंडियन आर्मी ट्रूप्स के लिए योद्धा नाम की को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है। साथ ही साथ अभी हाल ही में जो अडानी ग्रुप है इसने अभी हाल ही में NDTV के अंतर्गत कुल 29% की हिस्सेदारी खरीद ली है और बाकी के 26% के लिए एक ओपन ऑफर भी NDTV को दिया गया है। इसके अलावा चलते हैं कुछ खेल जगत की समाचार की तरफ। इसके अंतर्गत ध्यान रखना है अभी हाल ही में
ONGC पारा गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया दिल्ली के त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। किसने किया ये भी ध्यान रखना है, ये किया है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। इसके साथ ही साथ जो चेन्नई के खिलाड़ी हैं वी प्रणव, चेन्नई के चेस खिलाड़ी वी प्रणव, ये असल में देश के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसके साथ ही साथ वर्ष 2026 का चेस ओलंपियाड ये उज्बेकिस्तान के द्वारा आयोजित कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो कायरन पोलार्ड हैं, जो कि वेस्ट इंडीज के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, ये असल में पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 600 T20 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही साथ वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी भी घोषणा कर दी गई है और इसका जो पहला संस्करण है इसका आयोजन मार्च 2023 के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा आयरलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरेंट कप, इसका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखना है इस वर्ष इसका 131वां संस्करण है। साथ ही साथ जो मनीषा कल्याण है, यह असल में UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बन गई हैं। इसके अलावा मैक्स वर्स्टप्पन, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने भी हाल ही में बेल्जियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। और साथ ही साथ विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, इन्होंने BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के वर्ल्ड चैंपियनशिप मेंस सिंगल का खिताब जीता है। इसके अलावा आइए चलते हैं कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स पे जो कि अगस्त के महीने में दिए गए हैं। इसके अंतर्गत ध्यान रखते हैं रणवीर सिंह, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया अंडर IFFM यानी इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। इस वर्ष का 13वां संस्करण था। बेस्ट फिल्म का अवार्ड 83 फिल्म को दिया गया, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड शेफाली शाह को दिया गया। इसके साथ ही साथ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई 2022 के अंतर्गत मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुने गए श्रीलंका के प्रभात जसूरिया, जबकि वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुनी गई एमा लैम्ब, जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में एंजेला मार्कल जो कि जर्मनी की चांसलर रही थी, इन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को के पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत प्राइज के तौर पर इन्हें $15,000 और एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही में फिल्म फेयर 2022 के अवार्ड्स की भी घोषणा की गई। इसके अंतर्गत बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड था यह दिया गया शेरशाह को, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सैनन को दिया गया। तो बस आज के लिए इतना ही। अगस्त मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स थे इन दोनों पार्ट्स में हमने कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बगल में घंटी का आइकन है जिसे दबाकर चैनल से जुड़े सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।